नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं सात्विक उपाध्याय। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार विशेष प्लान बना रही है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शुक्रवार को वामपंथी उग्रवाद यानी कि LWE प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा स्थिति और विकास कार्यों की समीक्षा के लिए न्यू सर्किट हाउस में एकीकृत कमान की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि उनकी सरकार का प्रयास राज्य के माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में रेल, सड़क, दूरसंचार संपर्क और अन्य विकास कार्यों के विस्तार में तेजी लाना। सीएम साय ने बैठक के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि सामान्य तौर पर एकीकृत कमान की बैठक साल में एक बार बुलाई जाती है। हमने नक्सलवाद पर विस्तृत चर्चा की और प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न विभागों के विकास कार्यों की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में हमें सत्ता में आए 6 महीने हो चुके हैं और हमारी सरकार इस खतरे के लिए मजबूती से लड़ रही है। इस अवधि के दौरान सुरक्षा बलों ने नक्सल विरोधी अभियानों में भी महत्वपूर्ण सफलता हासिल की। मुख्यमंत्री ने राज्य में नक्सल विरोध रणनीति के बारे में पूछे जाने पर कहा कि यह सौभाग्य की बात है कि यहाँ डबल इंजन सरकार है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने इस वर्ष जनवरी में यहाँ पर नक्सल विरोधी मोर्चे पर एक बैठक की अध्यक्षता कर चुके हैं और आवश्यक निर्देश दे चुके हैं। मुख्यमंत्री शाह ने आगे कहा कि हम सभी लोगों तक विकास पहुंचाना चाहते हैं, ग्रामीण भी विकास की मुख्यधारा से जुड़ना चाहते हैं। नए सुरक्षा शिविर स्थापित किए गए हैं और नियत नेलनार योजना के माध्यम से हमारा ध्यान नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के अंदरूनी इलाकों के गांव में विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना। उन्होंने कहा कि उन क्षेत्रों में सड़क, रेल और दूरसंचार संपर्क से संबंधित कार्यों में तेजी लाने का प्रयास किया जा रहा है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि वहां किसी भी कार्य के लिए संसाधनों की कोई भी कमी न हो। वहीं दूसरी ओर बता दें कि छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान में तेजी से कार्यवाही हो रही है। राज्य में बीजेपी के सरकार बनने के बाद नक्सलवाद को लेकर सरकार गंभीर है। नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में इस साल सबसे ज्यादा कार्रवाई हुई है। पुलिस के अनुसार इस साल अभी तक 133 नक्सलियों का एनकाउंटर किया जा चुका है। इस बीच राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण यानी कि NIA ने भाकपा माओवादी के एक सदस्य की गिरफ्तारी और हथियारों की बरामदगी के मामले में शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तलाशी अभियान चलाया, जिसके बाद NIA ने एक बयान जारी किया जिसमें कहा कि समस्याग्रस्त क्षेत्र में आधा दर्जन जगहों पर गहन तलाशी ली गई और इस दौरान कई मोबाइल फोन, एक प्रिंटर और 39,100 रुपए की नकदी के साथ दोष साबित कराने वाले दस्तावेज जब्त किए गए और 2 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई। उसने कहा कि जिन 6 परिसरों में तलाशी ली गई वे कांकेर जिले के दूर दराज में स्थित मुजलगोंडी, कलमुच्चे, आमबेड़ा और जीवालमारी गांव में है। NIA ने इस साल 5 फरवरी को स्थानीय पुलिस द्वारा दर्ज एक मामले की जांच के सिलसिले में कार्रवाई की। बता दें कि बाद में मामला 22 फरवरी को NIA को सौंप दिया गया था। जांच एजेंसी ने बताया कि शुरुआती जांच के बाद मामले में 2 लोग की गिरफ्तारी की जा चुकी है। तो दोस्तों, आज की इस कड़ी में बस इतना ही और भी खबर के लिए देखते रहें उदय इंडिया डिजिटल को। धन्यवाद।